हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 का हिंदी 2024 एग्जाम के लिए पढ़ेंगे। चैप्टर 8वां काव्य खंड का, जिस चैप्टर का नाम है उषा। इस पाठ का प्रश्न उत्तर आज की वीडियो में करेंगे। तो आइए आज का मोटिवेशन थॉट जानते हैं। जितनी जल्दी आप अपने जीवन की जिम्मेदारियां लेंगे, उतनी ही जल्दी आप सफल होंगे। तो आज का मोटिवेशन थॉट यही था। अब चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। हिंदी कक्षा 12वीं का काव्य खंड, पाठ नंबर 8वां, जिस चैप्टर का नाम है उषा। जिसके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। इस पाठ का प्रश्न उत्तर करेंगे इंटर परीक्षा 2024 के लिए। तो आप लोग का पहला नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का। प्रातः काल का नभ कैसा था? तो इसका उत्तर इसका हो जाएगा प्रातः काल का नभ बिल्कुल नीले राख के समान स्वच्छ था। उसकी नीलिमा के बीच आने वाला उजाला हल्के रूप में झांकता सा नजर आता है। प्रातः काल की उस बेला में आकाश नीले राख सा लगता है। तो आप लोग का पहला नंबर प्रश्न उत्तर करवा दिए। अब आप लोग का अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, उषा का जादू कैसा है? दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उषा का जादू उषाकालीन नभ की प्राकृतिक सुंदरता है, जिसके लिए कवि ने बहुविध उपमान जैसे नीले शंख राख से लिपे हुए गीले चौक के काली सील जो लाल केसर में घुली हो, लाल खड़िया से लिखी स्लेट के समान आदि प्रस्तुत किया है। सूर्योदय के पूर्व तक ही आकाश की गोद में उषा का जादू चलता रहता है। उषा का जादू नीले शंख के समान, राख से लिपे हुए नीले चौक आदि के समान है। तो आप लोग का दूसरा नंबर प्रश्न का प्रश्न उत्तर करा दिए। अब आप लोग का अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, राख से लिपा हुआ चौक के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है? तो तीसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सूर्योदय के समय आसमान के वातावरण में नमी दिखाई दे रही है और वह राख से लिपा गिल्ला चौका सा लग रहा है। इससे उसकी पवित्रता झलक रही है। कवि ने सूर्योदय से पहले आकाश को राख से लिपे चौक के समान इसलिए बताया है ताकि वह उसकी पवित्रता को अभिव्यक्त कर सके। तो आप लोग का तीसरा नंबर प्रश्न का क्वेश्चन आंसर करा दिए। अब आप लोग का अगला प्रश्न है चौथा नंबर, लाल केसर और लाल खड़िया चाक किसके लिए प्रयुक्त है? तो चौथा नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लाल केसर सूर्योदय के समय आकाश की लालिमा से कवि ने लाल केसर से तुलना की है। रात्रि को उन्होंने काली सील से तुलना की है।
काली सील को लाल केसर से मलने पर सिलवट साफ हो जाता है। इसका ही और आगे है। प्रकार सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है एवं आकाश में लालिमा छा जाती है। लाल खड़िया चाक उषा काल के लिए प्रयुक्त हुई है। उषा काल में हल्के अंधकार के आवरण में मन का स्वरूप ऐसा लगता है मानो किसी ने स्लेट पर लाल खली खींच दी हो। तो आप लोग का चौथा नंबर प्रश्न का क्वेश्चन आंसर करा दिए। अब आप लोग का अगला प्रश्न है 5वां नंबर। उषा कविता में प्रातःकालीन आकाश की पवित्रता, निर्मलता और उज्ज्वलता के लिए प्रयुक्त कथनों को स्पष्ट कीजिए। तो 5वां नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पवित्रता जिस स्थान पर मंगल कार्य करना हो उसे राख से लीप कर पवित्र बना लिया जाता है। लिपे हुए चौके के समान ही कालीन आकाश भी पवित्र है। निर्मलता कलापन मलिन अथवा दोषपूर्ण माना जाता है। उसको निर्मल बनाने के लिए उसे जल आदि से धो लेते हैं। जिस प्रकार काली सील पर लाल केसर रगड़ने से तथा बाद में उसे धोने से उस पर झलकने वाली ललिमा उसकी निर्मलता की सूचक बन जाती है, उसी प्रकार प्रातःकालीन आकाश भी हल्की ललिमा से युक्त होने के कारण निर्मल दिखाई देता है। अगला है उज्ज्वलता जिस प्रकार नीले जल में गोरा शरीर उज्ज्वल चमक से युक्त तथा मोहक लगता है, उसी प्रकार प्रातःकालीन आकाश भी उज्ज्वल प्रतीत होता है। नील जल में किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। तो आप लोग को 5वां नंबर प्रश्न का क्वेश्चन आंसर करवा दिए। अब आप लोग का अगला प्रश्न है 6ठा नंबर। सील और स्लेट का उदाहरण देकर कवि ने आकाश के रंग के बारे में क्या कहा है? तो 6ठा नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कवि ने आकाश के रंग के बारे में सील का उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया है कि यह आकाश ऐसा लगता है जैसे किसी सील पर से केसर धुल गई हो। स्लेट का उदाहरण देते हुए कहा है कि आकाश ऐसा लगता है जैसे किसी ने स्लेट पर लाल रंग की खड़िया मिट्टी मल दी हो। इस उदाहरण द्वारा कवि ने श्वेतिमा तथा कालिमा के समन्वय का वर्णन कर आकाश की शोभा का वर्णन किया है। तो आप लोग का 6ठा नंबर प्रश्न का क्वेश्चन आंसर करा दिए। आप लोग का अगला प्रश्न है 7वां नंबर। भोर के नभ को राख से लिपा गया चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है? तो 7वां नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भोर के नभ का रंग नीला होता है पर साथ ही उसमें सफेद भी झलकती है। राख से लिपे हुए चौके में भी नीलिमा अथवा श्यामलता के साथ सफेदी का मिश्रण होता है। यही कारण है कि कवि ने भोर के नभ को राख से लिपे चौके की संज्ञा दी है। राख के ताजे लिपे
चौके में नमी भी होती है। भोर के नभ में भी ओस के कारण गीलापन है। तो आप लोग का 7वां नंबर प्रश्न का क्वेश्चन आंसर करा दिए। अब आप लोग का अगला प्रश्न है 8वां नंबर। प्रातः नभ की तुलना बहुत नीलाशंख से क्यों की गई है? तो 8वां नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रातः नभ की तुलना बहुत नीलाशंख से की गई है। के अनुसार प्रातःकालीन आकाश नभ गहरा नीला प्रतीत हो रहा है। वह नीले शंख के समान पवित्र और उज्जवल है। नीला शंख पवित्रता का प्रतीक है। प्रातःकालीन नभ भी पवित्रता का प्रतीक है। 8वां नंबर प्रश्न में और आगे है। लोग उषा काल में सूर्य नमस्कार करते हैं। शंख का प्रयोग भी पवित्र कार्यों में होता है, अतः यह तुलना युक्ति संगत है। तो आप लोग का 8वां नंबर प्रश्न का क्वेश्चन आंसर करा दिए। अब आप लोग का इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है 9वां नंबर। नील जल में किसकी गौर देह हिल रही है? तो 9वां नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नीले आकाश में सूर्य की प्रातःकालीन किरण झिलमिल कर रही है, मानो नीले जल में किसी गौरांगी का गौर शरीर हिल रहा हो। तो इस चैप्टर में आप लोग को कुल 9 सब्जेक्टिव प्रश्न करवाए हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे अच्छा से याद कर लीजिएगा 2024 एग्जाम के लिए। तो आज तक बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।